हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर यूनिट सेकेंड का टॉपिक है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबॉडी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंटीबॉडी एक लार्ज प्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड वाइट ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है। इसका यूज़ इम्यून सिस्टम द्वारा बैक्टीरिया, वायरस जैसे पैथोजन को आइडेंटिफाई करने और उन्हें न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए किया जाता है। इम्यून सिस्टम का उपयोग जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, पैथोजन होता है, रोगजनक जीव होते हैं, उनको पहचानने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन के थ्रू एंटीजन नामक हार्मफुल एजेंट को एक यूनिक मॉलिक्यूल्स को पहचानता है। अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन इंटर किए रहता है तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ वेरिएबल रीजन होता है, उसके द्वारा उसको पहचाना जाता है। अगला देखते हैं डेफिनेशन। एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में किसी अवांछित पदार्थ के प्रवेश करने पर हमारी रक्षा करते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर के क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता होते हैं। अगर कोई ऐसा जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, उसको नष्ट करके हमारी शरीर की रक्षा करता है। जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं। एंटीबॉडी इन अनावश्यक पदार्थों को हमारे सिस्टम से ख़त्म करने के लिए उनसे जुड़ जाते हैं। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। रोडेल, पेरेंटर एंड ग्रेडल इलामेन ने 1972 में एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया एंड इसके लिए उन्हें 1972 में नोबेल प्राइज़ मिला। दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वाई शेप का, उसके बारे में उन्होंने बताया है ना, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होते हैं। यह एक लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन है। जो एंटीबॉडी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? वाई शेप्ड का होता है। जो लार्ज प्रोटीन है उसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन का बना हुआ होता है जो प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। जो हमारे शरीर में प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा उसको बनाया जाता है। इसमें 2 टाइप्स के चैन प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 प्रकार के चैन होते हैं, एक हैवी चैन और एक लाइट चैन। हैवी चैन आर यूज्ड बॉन्ड विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हैवी चैन होता है वो किससे बना होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी चैन 50,000 kg डाल्टन। जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हैवी चैन का, उसका वेट 50,000 तक होता है। इट इज़ ए लार्ज पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ 440 अमीनो एसिड। जो 440 अमीनो एसिड द्वारा बने हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। लाइट चैन बॉन्ड विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना हुआ होता है। वेरिएबल रीजन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन। जो क्या करता है, जहाँ पे उसका वेरिएबल रीजन होता है वहाँ पे एंटीजन को बाइंड करने का कार्य किया जाता है। लाइट चैन पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स 220 अमीनो एसिड। जो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के 220 अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइट चैन 25,000 डाल्टन। देखिए इस डायग्राम में लाइट चैन और हैवी चैन दिया हुआ है। वेरिएबल रीजन और कोलवेट रीजन। जहाँ वेरिएबल रीजन होता है वहाँ पर एंटीजन आकर के बाइंड करता है, जिसे पैराटोप भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 2 टर्मिनल एंड होते हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी होता है ना, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। इसके 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन्स और कोलवेट रीजन। इसके वेरिएबल रीजन पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है।
जो इसका वेरिएबल रीजन होता है वहाँ पर एंटीजन आकर के बाइंड करता है, इसे पैराटोप कहते हैं। एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन्स को FAB, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंड कॉल्वेंट रीजन को FC रीजन्स कहते हैं। इसके सभी रीजन कॉल्वेंट लाइक्ड होते हैं, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। सोलर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, सोलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अगला देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी होता है उसके और जो सब क्लासेस होते हैं उसमें क्लासिफाई किया गया है। एंटीबॉडी को उसकी स्ट्रक्चर एंड वर्क के बेस पर 5 क्लास में डिवाइड किया गया है और उसको बांटा गया है ना, 5 क्लास में। सबसे पहले क्या है, IgG। स्ट्रक्चर मोनोमेयर होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो मोनोमेयर होता है। मॉलिक्यूलर वेट 1,40,000 से 1,60,000 तक होता है। जो उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,40,000 से 1,60,000 तक होता है। 23 डेज तक जीवित रहते हैं, 23 दिन तक जीवित रहते हैं। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में एक्टिव होते हैं। इनका सिंबल गामा होता है। इनका लोकेशन ब्लड टिश्यू होता है। सब क्लासेस होती है IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, इनके सब क्लासेस हैं। फिर से देखते हैं IgG1, मोस्ट एविडेंट सब्सटेंस ऑफ IgG, सब क्लासेस ऑफ ह्यूमन सीरम्स। ये क्या होता है, IgG का सब क्लासेस होता है। ह्यूमन सीरम होता है। मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 kg डेल्टॉन होता है। हाफ लाइफ 25 से 25 डे तक जीवित रहते हैं। नॉर्मल सीरम लेवल 9 mg/ml। बाइंडिंग अफेंडिंग ऑफ FC रिसेप्टर ऑफ फेगोसाइट सेल लाइट। IgG1 इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्स टू सोलेबल प्रोटीन IG एंड रिमेम्बर्स प्रोटीन। ये अब कैसे फंक्शंस करता है, इट इज ए प्रोवाइड प्रोटेक्शंस ऑफ द डेवलपिंग फिटस वेरियस वायरस बैक्टीरिया टॉक्सिक्स बैक्टीरियल्स से। जो फिटस होता है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसे वायरस बैक्टीरिया टॉक्सिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। पूरक प्रणाली एंड फेगोसाइटोसिस के माध्यम से निष्क्रिय करता है। अगर कोई पैथोजन होता है उसको नष्ट करके उसका भक्षण करता है। यहाँ ऑस्पोटेशंस फेगोसाइटोसिस के में मध्यस्थता करता है। फिर देखते हैं IgG2, लेसेंस अबिडेंट IgG2 सब क्लासेस। ये भी क्या है, IgG का सब क्लास है, उसके उपकक्षक हैं। मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 kg डेल्टॉन। हाफ लाइफ 23 डेज। नॉर्मल सीरम लेवल 3 g/ml। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 तक होता है। इनका लाइफ जो होता है वे 30 दिन का होता है। इनका जो सीरम लेवल होता है 3 mg/ml होता है। इट हैज़ एक्सट्रीमली लो बाइंडिंग अफेक्टिंग, जो इनका बाइंडिंग होता है क्या होता है, वेरी लो होता है। देखिए डायग्राम में इस प्रकार से दिखाई देता है। IgG2 डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। फंक्शंस कॉमन अस IG फंक्शन, IgG की तरह फंक्शंस करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शंस फॉर
एंटीजन, और एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगला देखते हैं IgG3 मोस्ट अबिडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ जी सबटाइप। ये भी मोस्ट अबिडेंट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, जो IgG का सब क्लासेस है। मोलिकुलर वेट 1,50,000 kg डाल्टन होता है। हाफ लाइफ 8 डेज। इसका जीवन काल कितना का होता है? 8 दिन का। नॉर्मल सीरम लेवल 1 mg प्रति ml। बाइंडिंग अफेक्टिंग विथ FC रिसेप्टर ऑन फेगोसाइट सेल इज हाई। It is a most effective complement activations yearly cross the placenta. Functions provided in enhance control agents of range of bacteria, parasite and the virus. It has potent effector functions. IgG4 मोलिकुलर वेट 1,50,000 kg डाल्टन। हाफ लाइफ 28। सीरम लेवल 0.5 mgl। हाफ लाइफ 28। सीरम लेवल 0.5 ml। इट हैज़ इंटरमीडिएट बाइंडिंग अफेक्टिंग विथ FC रिसेप्टर ऑन फेगोसाइटिस क्लासेस कंप्लीमेंट एक्टिवेशंस फॉर सम सिलेक्टेबल स्पेसिफिक IG। जो स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं उन्हीं के लिए एक्शन शो करता है। इट इज़ ए लेस एक्टिवेशंस ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम रियली क्लोज द प्लेसेंटा, प्ले विटल रोल इन प्रोटेक्शन थ्रू ऑल द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अगला देखते हैं IgG। इसका स्ट्रक्चर डाइमेरिक होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डाइमेरिक होता है। इसका मोलिकुलर वेट 4,00,000 kg डाल्टन होता है। इसका सिंबल अल्फा होता है। सीरम परसेंटेज 15% होता है। 2 इम्यूनोग्लोबुलिन जे चेन से जुड़े होते हैं। यहाँ सेकेंडरी मोस्ट एविडेंट प्रोटीन होता है। इसका लाइफ स्पॉन 6 से 8 डेज का होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट म्यूकोसा मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस्ड करता है। लोकेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है ना? इसका लोकेशंस है, जगह है सलाइवा मिल्क सिक्रेशंस, जहाँ पर सलाइवा मिल्क सिक्रेशंस होता है। म्यूकस फंक्शन मतलब म्यूकस, उसके बाद उसका फंक्शन है रिसेप्टरी सिस्टम, जो सांस नली होता है उस पर फंक्शंस परफॉर्म करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, म्यूकेसा लाइन एंड प्रोवाइड टू इन infections, protections the mucous membrane against the microorganism। इन सब से प्रोटेक्ट करता है। अगला है IgA माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो इनका स्ट्रक्चर होता है पेंटामेरस होता है। मोलिकुलर वेट 8,50,000 से 9,00,000 kg डाल्टन तक होता है। इसका लाइफ 5 दिन का होता है। इसके 5 भुजाएं आपस में जे चेन से जुड़े होते हैं। लार्जेस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, बड़ा साइज का एंटीबॉडी होता है। सिंबल म्यू होता है। सीरम प्रतिशत 10 होता है। देखिए डायग्राम IgM जो जिसके 5 आर्म्स हैं, है ना, जो आपस में जे चेन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगला देखते हैं IgE। इसका स्ट्रक्चर मोनोमर होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? मोनोमर होता है। मोलिकुलर वेट 1,90,000। इनका लाइफ स्पॉन 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इनका सिंबल सीरम प्रतिशत 0.004। फंक्शन है प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल एलर्जिक रिएक्शंस लाइक द अस्थमा, हाई फीवर ETC। इनमें मेन रोल प्ले करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन इन्फेक्शंस। उसके बाद है अगला IgA। यह स्ट्रक्चर मोनोमेरिक होता है।
मोलिकुलर वेट 1,80,000 kg डेल्टॉन सिंबल डेल्टा सीरम 0.2%। फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला क्या है? फंक्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शंस। यहाँ बैक्टीरिया को एकत्रित करता है। जितने भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया उनको क्या करेगा? एक जगह स्टोर करने का काम करेगा। एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट बाई क्लासिकल पैथोजन। जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है। कॉसेस ओसोनाइजेशंस एंड इम्यून हेमोलाइसिस। जो इम्यून हेमोलाइसिस है उसको भी सूक्ष्म जीव द्वारा रक्त आक्रमण से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किल पैथोजन एंड प्रोटेक्ट देम टू अस। लास्ट में है कंक्लूजन। इस प्रकार हमने देखा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में किसी पैथोजन को इंटर करने से रोकता है एंड उसे किल करके हमें प्रोटेक्शंस करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के डिफरेंट क्लास एंड सब क्लासेस होते हैं जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लास्ट में है रेफरेंस इम्यूनोग्लोबुलिन बाय कुबे, फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, W. Paul, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बाय गायटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।